ये खबर हैरान करने वाली है लेकिन सच है। प्रोपेगेंडा चलाने वाले पोर्टर द वायर हमेशा कहता रहा कि लव जिहाद जैसी कोई बात दुनिया में है ही नहीं। अब उसी के एक पत्रकार उमर रशीद पर एक हिंदू महिला ने रेप, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना और बीफ खिलाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तथाकथित प्रोग्रेसिव और लिबरल पत्रकार उमर रशीद द वायर में पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं। उसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर हिंदू महिला ने अपने दर्द को शब्दों में बयां किया है। इस पोस्ट को पढ़कर उमर रशीद के मानसिक स्तर और जाहिलियत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। पोस्ट में महिला ने बताया कि दिल्ली में कुछ लिबरल मीडिया सर्कल से जुड़ाव और अनुभवी पत्रकार के तौर पर वह उमर राशिद के जाल में फंस गई। शुरुआत में राशिद ने प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स और लोधी गार्डन में टहलने के बहाने अपने जाल में उसे फंसा लिया। महिला ने आगे लिखा कि उमर रशीद ने इसी तरकीब के जरिए कई महिलाओं को अपनी जाल में फंसाया। इस दौरान वो अपनी उस झूठ छवि को महिलाओं के सामने लेकर आता जिसमें वह ऐसा मुस्लिम है जिसे पालतू जानवर पसंद है, भोजन पसंद है, जो प्रोग्रेसिव लिबरल है और जिसने अपनी माँ को खो दिया। इस तरीके से अपनी इमेज बनाने की कोशिश करता है। महिला ने उमर रशीद को एक सीरियल एब्यूज़र और बलात्कारी का तमगा देते हुए लिखा कि उसे बुरी तरह पीटा जाता था। उमर रशीद उसे लात, घूसे, थप्पड़ मारे हैं और कई बार बर्बरतापूर्वक बलात्कार किया है। अपने रिलेशनशिप के दौरान उसे हद से ज़्यादा यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, मारपीट और बर्बरतापूर्ण बलात्कार का सामना करना पड़ा। इसके कारण जिससे उसका बहुत खून बहा और चोटें आई। पीड़ित हिंदू महिला ने यह भी कहा कि उमर राशिद ने कभी भी सुरक्षित सेक्स नहीं किया। रशीद के कई अनजान लोगों से भी शारीरिक संबंध थे। इस वजह से महिला को कई बार स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाकर एबॉर्शन कराने पड़े और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का इलाज करवाना पड़ा। महिला ने आगे लिखा कि राशिद को पता था कि महिला आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है और संघर्ष कर रही है। इसके बावजूद उसने महिला की सारी चीज़ें तोड़ दिया। इनमें से कई चीज़ें उसके घर से मिली निशानियां थी जिसे वह कभी खोना नहीं चाहती थी। वह उसे बुरी तरीके से बेइज्जत करता था और उसे अपने पांव पड़कर माफ़ी मांगने पर मजबूर कर देता था। इस दौरान वह उसकी मां के साथ किस तरह रेप करेगा इसके बारे में बोलता था। महिला ने लिखा कि उसके बीमार होने, असुरक्षित सेक्स के लिए न कहने के बावजूद उमर ने कई बार उसके साथ बर्बरतापूर्वक रेप किया। यहाँ तक कि खुद को बचाने के लिए वह बाथरूम में छिपती थी। महिला ने आगे लिखा कि उमर रशीद ने उसे कई बार बीफ खाने के लिए मजबूर किया जबकि वह नहीं खाती थी। हर बार जब वो ज़बरदस्ती बीफ खिलाता था तो उसे उल्टी हो जाती थी। रशीद खुद को कश्मीरी मुसलमान और गैर मुस्लिम होने का उल्हाना देता था। महिला ने अपनी पोस्ट को सांप्रदायिक रंग न देने की अपील की है। उसने लिखा है कि वह नहीं चाहती है कि उसके साथ हुई घटना को सांप्रदायिक रंग दिया जाए, बल्कि उसे उन अनगिनत कहानियों में से एक के तौर पर देखा जाना चाहिए जिसमें महिलाएं कार्यस्थल पर संपर्क में आने वाले अधिक उम्र के और ताकतवर पुरुषों के दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का शिकार हो जाती हैं। प्रोपेगेंडा वेबसाइट द वायर ने अपने पत्रकार उमर रशीद पर लगे गंभीर आरोपों को स्वीकार किया है। द वायर द्वारा साझा किए गए नोट में लिखा कि उमर रशीद पिछले कुछ वर्षों से स्वतंत्र पत्रकार के रूप में द वायर को योगदान दे रहे हैं। उन पर लगे आरोपों को संस्थान ने गंभीरता से लिया है। इस मामले में लागू प्रासंगिक कानून और प्रक्रियाओं के अनुसार हम जांच करेंगे और तय करेंगे कि पोस्ट पर लगाए गए आरोपों पर आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है। गौरतलब है कि कई वर्षों से द वायर और इस तरह के अन्य वामपंथी प्रोपेगेंडा पोर्टल लव जिहाद के उन मामलों को सिरे से नकार देते हैं जहां मुस्लिम पुरुष एक झूठी पहचान के साथ हिंदू या ईसाई महिलाओं को अपना निशाना बनाते हैं और बाद में शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, अपमान और बलात्कार और हिंसा का शिकार बनाते हैं। इस मानसिकता के पीछे वह इस्लामी सोच है जिसके मुताबिक गैर मुस्लिम महिलाएं यानी काफिर सेक्स स्लेव बनने के योग्य है। ऐसी सोच वाले मानते हैं कि काफिर महिलाओं का यौन शोषण करना मुस्लिम मर्दों का दायित्व है और इससे सवाब मिलता है। भारत सहित पूरी दुनिया में हजारों की तादाद में महिलाएं इस सोच के शिकार रही। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग इस खास मामले के में खास कुख्यात रहा। यहाँ यजीदी महिलाओं को यौन दासी बनाने का मामला भी खासा चर्चित रहा। भारत में भी अजमेर गैंग रेप और ब्लैकमेल मामले काफ़ी लंबे समय तक सुर्खियों में रहे। केरल में तो यह एक संगठित रूप से चलाए जाने वाला अभियान है जिसमें हिंदू और ईसाई महिलाओं को इसका निशाना बनाया जाता रहा है। अफसोस की बात है कि आज की आधुनिक माने जाने वाली दुनिया में भी इस तरह के मध्यकालीन पार्श्विक मानसिकता घर किए हुए है और द वायर जैसी वामपंथी संगठन ऐसी मानसिकता को खारिज करना तो दूर, उल्टा उसे बढ़ावा देने में आगे रहते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।